इस वक्त हम ठोडो मैदान में हैं और ठोडो मैदान पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं। और इस खेल के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है फिजियोथेरेपी। इन सभी खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी इसको जानते हैं और इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। हिमाचल में कुछ ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इनको ट्रेन करते हैं और फिजियोथेरेपी देते हैं। और लेकिन अब सोलन के खिलाड़ियों को भी एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मिल सकता है और हम आपको उनसे मिलाने का जो प्रयास है वो करेंगे। हमारे बीच में है कुशल तिवारी जी और डॉक्टर कुशल तिवारी हैं और फीफा के फिजियोथेरेपिस्ट भी यही हैं और उनके साथ में ये जुड़े हुए हैं और ना जाने कितने ही जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये फिजियोथेरेपी देते आए हैं। और ये सोलन का सौभाग्य है कि जो कुशल तिवारी हैं अब सोलन में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये खिलाड़ी हैं आप खेलते हुए देख भी रहे हैं जी कि इनको फिजियोथेरेपी क्या बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको होनी चाहिए, क्या कहेंगे? फिजियोथेरेपी आज की डेट में ना सर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है और फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वर्सटाइल फील्ड है। ये क्लिनिकल प्लस स्पोर्ट्स दोनों ही फील्ड में यूज़ होती है और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इसमें दो तरह से काम करते हैं। वन इज़ फॉर द परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए हम जाना जाता है, जो हम ऑफ द फील्ड करते हैं। एंड वन इज़ द ऑन फील्ड फिजियोथेरेपी, जो हम ऑन फील्ड एथलीट को परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पार्ट पे और जो बेसिक वार्म अप, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग जो पार्ट होता है उसमें वर्क करते हैं। प्लस इंजरी प्रिकॉशंस को हमको इस बातों में ध्यान रखना होता है। तो ये जो फिजियोथेरेपी है इसके अंदर हम एथलीट में इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि उसे फ्यूचर में होने वाली इंजरीज पहले ही प्रिडिक्शन कर ली जाए और वो प्लेयर अपनी सर्विसेज लाइफ टाइम या आगे तक 30 या 40 साल की उम्र तक फील्ड पे दे सके। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी का वो कॉन्सेप्ट होता है। इंजर्ड होने पे फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट तो करता ही है एथलीट को, लेकिन हम परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में इस बात का ध्यान रखते हैं कि एथलीट को जो इंजरीज फ्यूचर में होने वाली है उसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ताकि ये तो आपने असंभव सी बात बता दी, डॉक्टर्स भी ये यानी जज नहीं कर पाते। आप बोल रहे हैं कि पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ उसको क्या इंजरी हो सकती है। जी ऐसा कैसे है? ये ऐसे होता है सर, इसका ना कुछ ग्राफ होता है, इसका हम कुछ स्टैटिस्टिक ग्राफ बना के चलते हैं। बॉडी के मेटाबॉलिज्म और बॉडी के फंक्शन और बॉडी के आउटपुट को हमको एनालाइज करना होता है। एवरीडे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेजरमेंट्स होती हैं, वो पूरी बॉडी बेस्ड होती हैं। आपका यूरिन आउटपुट है, डाइट है, फूड है, न्यूट्रिशन है, पल्स रेट है, हार्ट रेट है, पैथोलॉजी टेस्ट हैं। इन सारे क्राइटेरियाज को हमको एनालाइज करना होता है, ग्राफ बनाते हैं। ये क्लिनिकल क्राइटेरिया हो गया। प्लस फिजिकल क्राइटेरियाज हो गए, उसका हैमस्ट्रिंग कितना टाइट है, उसका काफ मसल कितना टाइट है, उसका कार्डियक आउटपुट फील्ड पे कितना आ रहा है, उसका हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, उसका बोन इंपिंजमेंट कितना है। इन सारे पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका गेम का इन्वॉल्वमेंट उसमें कितना रहेगा, कोई फैमिली प्रेशर, कोई पर्सनल प्रेशर, कोई दूसरी चीज़ें तो एथलीट में नहीं है। इसके साथ उसका न्यूट्रिटिव इंटेक कितना हाई है, कितना नहीं है, जो बॉडी को उसको रिक्वायर्ड है वो ले भी रहा है या नहीं। हर एक की बॉडी सेम नहीं होती, तो हर एक एथलीट का क्राइटेरिया और हर एक एथलीट का बायो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो हमको एथलीट टू एथलीट वर्क करना पड़ता है। एक क्राइटेरिया आप सब पे लागू नहीं कर सकते। तो हर एथलीट के क्राइटेरियाज को एनालाइज करके हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसे फ्यूचर में क्या इंजरी होने वाली है। दैट प्रिडिक्शन इंजरीज जो भी फ्यूचर में हो सकती है वो हमें पता है। अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है, जैसे इंपैक्ट हो गया, बॉल लग गई, बैट लग गया, वो स्लिप हो गया, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ ट्रॉमेटिक इंजरी। तो वो एक इंसिडेंटल केसेस हम मानते हैं। लेकिन जो जैसे हैमस्ट्रिंग पुल है, लिगामेंट टियर्स है, देखता हूँ यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स जी खेलते हैं वो जब खेलते हैं उसके बाद में बिल्कुल लंगड़ा कर चलते हैं। उनकी कुछ भी यानी कि वो बोलते हैं कि
जो नसें हैं वो खिंच जाती हैं, हाँ वो जी। चल नहीं पाते, या फिर बाजू की खिंच जाएगी, वो लंगड़ा कर चलेंगे, या कुछ भी इस तरह की बात होती है। तो यानी कि आप ये बोल रहे हैं कि उस चीज को रोका जा सकता है। जा सकता है सर, डेफिनेटली उस चीज को रोका जा सकता है अगर सही तरीके से ट्रेनिंग की जाए, सही तरीके से न्यूट्रिशन फॉलो पर किया एक जाए। चीज है तिवारी जी, जी। इसमें एक ये भी बात निकल कर आती है, जब आपने इतने सारे टेस्ट बता दिए और आपने बोला कि इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता, तो इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी आता होगा। बिल्कुल आता है सर। मतलब आप अगर इंडिया के टॉप लेवल परफॉर्मेंस सेंटर्स की बात करें तो अगर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो महीने का 2.5-3 लाख रुपए अपनी पर्सनल फिटनेस पे खर्च करते हैं, My God. ओनली फॉर फिजियोथेरेपी। अच्छा, ओनली फॉर फिजियोथेरेपी, बाकी तो 2 चीजें से अलग 3 है। लाख 2 से 3 लाख मिनिमम। जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अच्छे top players के हैं, players जो हैं। top के players हैं। आपने किनको इस तरह से जो फिजियोथेरेपी है वो दी है, और टॉप के प्लेयर्स आप जो मानते हैं जो आपकी लिस्ट में है? इंडियन फुटबॉल टीम के एक प्रेजेंटली बहुत अच्छे डिफेंडर है अनवर अली, उसके बाद नोयरंग थोएबा हैं, उसके बाद जैक्सन सिंह हैं। ये सारे एथलीट मैंने मिनर्वा एकेडमी में ट्रेन किए हुए हैं, वहाँ से मैंने इनको ट्रेंड अप किया है। नाउ दे आर इन द नेशनल फुटबॉल टीम। इसके साथ कई बड़े बड़े एथलीट्स हैं, हिमांशु झांगड़ा है, वो भी अंडर 19 फुटबॉल में है, उनका भी हिप मैंने रिहैबिलिटेट करके फील्ड पे भेजा हुआ है। इसके साथ कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे नीरज है, नीरज टेनिस प्लेयर हैं, रोहन बोपन्ना जी हैं, वो बेंगलोर में खेलते हैं, उनको भी ट्रीट किया हुआ है। नीरज चोपड़ा जी तो 2008 में उनको एल्बो इंजरी हुआ था, तो उनके जो सीनियर फिजियो थे उनके साथ मैंने उनको असिस्ट किया था। तो ऐसे कई सारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, मैं गिना भी नहीं सकता, बहुत सारे हैं। बिंद्रा जी का भी मैंने नाम सुना था। जी, मैं अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन में सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट था, और वहाँ पे मैं प्लेयर्स के परफॉर्मेंस एनालाइज करता था, एज वेल एज उन्हें ट्रीट भी करता था। जैसे ही ये प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं जी। आपको लगता है कि इनको देखकर दुख भी होता है? ऑब्वियसली सर, दुख तो होता है। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जितनी इंटरेक्शन हिमाचल के एथलीट से हुई है, आधे तो ये नेचुरली बिल्ड है। मतलब मिट्टी तराशी हुई है, बस उसे पकाने की ज़रूरत है। अगर इन एथलीट्स को अच्छी सुविधाएं, सही तरीके से और एडवांस ट्रेनिंग, कोचेज़ यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा मेडिकल एड, फिजियोथेरेपी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये कुछ बेसिक चीज़ें और ऐड हो जाएं, ये एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, मैं एक और भी बात निकल कर आ रही है, और बात ये निकल कर आ रही है, जितने भी आपने ये बड़े बड़े नाम गिनाए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो आपकी लिस्ट में हैं, जो मैंने यानी कि जानकारी हासिल की है। और साथ में ये भी मेरे को पता चला है कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट भी देते हैं। जी, मेरे पास तकरीबन 10 से 12 प्लेयर मिनिमम ऐसे हैं जिनको मैं रेगुलर उनके टच में हूँ। मेरी उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, वो जब चाहें तब मुझे कॉल करके मेरे से अपना रिहैबिलिटेशन प्लान पूछते रहते हैं, उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो भी उनके डाउट्स होते हैं, तो मैं उसका उनसे कोई चार्ज नहीं करता हूँ, मेरी तरफ से उनको फ्री है। प्लस अगर वो हिमाचल आ रहे हैं मेरे पास या चंडीगढ़ मेरे सेंटर में आते हैं, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देता हूँ। अगर इसमें कहीं उसको मैनुअल थेरेपी है या मसाज थेरेपीज की नीड है या रेमेडियल मसाजेस हैं, मैनिपुलेशन है, कई बार ऐसा होता है कि एथलीट नहीं पे कर पाता। कई एथलीट ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं, पर वो अच्छे प्लेयर हैं, तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज अगर वो प्लेयर को हम बेस लेवल पे सपोर्ट करें तो कल को इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को ही मेडल देगा। तो उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, नीडलिंग, कपिंग, टेपिंग, तो डेफिनेटली मैं अपनी साइड से या जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनसे मदद लेके प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। एक चीज और भी बात निकल कर आ रही है जी। कि जैसे यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, जी, इनकी जो पोटेंशियल को है कितना बढ़ाया जा सकता है अगर फिजियोथेरेपी उनके साथ में जुड़ जाए? जी सर, फिजियोथेरेपी पहली चीज़ तो यहाँ समझानी पड़ेगी, क्योंकि अवेयरनेस कम है। मैं इस बात को ओपनली कहूँगा, थोड़ी अवेयरनेस कम है। जो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी है दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। जब आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर आते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आप ह्यूमन की पावर, उसकी एबिलिटी को जज नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा था, हर एक पर्सन की अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है। तो अगर इन एथलीट को सही तरीके से गाइड किया जाए, सही तरीके से समझाया जाए कि सही ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल, आप वार्म अप प्रोसेस का मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ, और ये सबको अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। बेसिक सा है, ब्रीदिंग। जब भी आप वार्म अप करें, ब्रीदिंग करें,
फोम रोलिंग करें, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करें, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें, थेराबैंड एक्टिवेशन करें, उसके बाद फन एक्टिविटी करें, उसके बाद प्ले करें, जिम करें, ग्राउंड वर्क करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू। पर हेवी एक्सरसाइजेस करने से पहले ये बेसिक एक्सरसाइजेस जरूर करें, और जब आपका सेशन कंप्लीट हो तब कूल डाउन जरूर करें। ये एक बेसिक ऐड है, पर ये प्रोसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बता दिया जी। और जो नेशनल खिलाड़ी है उनका भी आपने बताया कि हाँ जी। इस तरह से होते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि हिमाचल के खिलाड़ी हैं जिनको आप फिजियोथेरेपी देते हैं या फिर उनको दे रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जी, आशीष हैं, बद्दी से क्रिकेट प्लेयर हैं। ही गॉट सीवियरली इंजर्ड विद द एंकल इंजरी, ऑलमोस्ट उस बच्चे का करियर खत्म था। सो नाउ ही इज ऑन द फील्ड। आप चाहें तो आशीष से मिल सकते हैं। तो वो बद्दी से खेलते हैं और स्टेट लेवल प्लेयर हैं हिमाचल के। इसके साथ निशाद हैं, वो पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं, सिल्वर मेडल लाए हैं इंडिया के लिए। उन्हें भी मैंने चंडीगढ़ में ट्रीट किया था जब उनको काफ इंजरी हुआ था पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से पहले जो पैरा ओलंपिक्स हुए थे। शिवांगी डोगरा जी हैं, उनको मैं अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन में देख रहा था। अभी भी वो मेरे टच में रहते हैं, अभी भी मैं उनको रिहैब कहीं ना भाई देता रहता हूँ। वो नेशनल शूटर हैं। तो ये काफ़ी एथलीट्स हैं ऐसे हिमाचल के जो इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके टच में मैं अभी भी हूँ और थेरेपीज दे रहा हूँ। दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला अवेयरनेस की कमी है जी। तो अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे, यानी कि जो एक्चुअल में जो नीडी हैं या उनको जरूरत है फिजियोथेरेपी की, लेकिन एक धारणा एक चीज और भी है, लोग यही चाहते हैं या समझते हैं जब वो बीमार होते हैं या फिर उनकी जो नस वगैरह खिंचती है तभी बोलते हैं कि हमको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। हाँ, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली फिजियोथेरेपी जो फील्ड है ना, वो सिर्फ इंजरी होने या प्रॉब्लम होने के बाद की नहीं है, उसको पहले भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक नॉर्मल असेसमेंट के लिए जाते हैं, नॉर्मल डायग्नोसिस के लिए जाते हैं कि मुझे फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है, उसको अगर पहले ही आप प्रिडिक्ट कर लें तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सर्वाइकल, लो बैक पेन, ये क्लिनिकल कंडीशंस हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स लाइक अगर आप डिस्कशन करें कि जैसे एथलीट हैं, अब एथलीट को ये नहीं पता होता कि मेरी कौन सी इंजरी प्रॉब्लम है। हो सकता है एथलीट में लिगामेंट वीकनेस हो, उसकी जॉइंट की स्टेबिलिटी ना बन रही हो, उससे उसका बैलेंस नहीं बनेगा। बार बार उसके मसल में पुल आ रहा है, मतलब उसका हैमस्ट्रिंग टाइट है या फिर उसका लोअर बैक टाइट है, जिसके कारण लोअर बॉडी में पुल जनरेट हो रहा है। उसके बार बार शोल्डर में पेन जनरेट हो सकता है शोल्डर स्टिफनेस हो, बॉडी में यूरिक एसिड फंक्शन हाई हो। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं जिनको हमें एनालाइज करना होता है, और ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फिजियो ही आपको गाइड कर सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई, आपने ये बताया कि हाँ यहाँ के प्लेयर्स को क्यों जरूरत है। हाँ। और थोड़ी अवेयरनेस की भी जरूरत है। अवेयरनेस कैसे आएगी? जैसे अब लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और उन तक पहुंचाते रहेंगे, ये बात ये भी निकल कर आती है। आप ये समझते हैं कि हिमाचल में लगता है कि अभी तक जितने भी प्लेयर्स हैं या बड़ी एकेडमीज हैं उनके पास में फिजियोथेरेपी आपको लगता है कि पहुंच रही है? सर, मैंने जितना अभी घूमा है सो सा है। पूरी तरह मैं निगलेक्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि फिजियोज हैं, बट वो क्लिनिकल पार्ट पे वर्क करते हैं। प्रोफेशनली स्पोर्ट्स फिजियोज अभी भी रिक्वायरमेंट है सोलन में, सोलन भी नहीं पूरे हिमाचल में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये छोटा सा मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा। हाँ। जो हिमाचल के प्लेयर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे यानी कि बढ़ा सकते हैं और यानी कि ऊंचाइयों छू सकते हैं? सर, एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है और मैं हमेशा इसके लिए रेडी हूँ। मैंने, अगर आप लोगों का सबका साथ रहा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप मुझे बुलाते हैं कहीं भी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आने के लिए तैयार हूँ। आपको वो वर्कशॉप देने के लिए तैयार हूँ, एडवांस फिजियोथेरेपी के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप उस बात को समझ सकें और डीपली उस फील्ड की नॉलेज ले सकें कि सही तरीका क्या है इंजर्ड ना होने का और परफॉर्मेंस ट्रेनिंग को ऊपर बढ़ाने का, ताकि आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे अपना नाम बना सकें। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर तिवारी हैं और अब ये सोलन में ही हैं, और सोलन से पहले ये कई जगह पर गए और फीफा के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो उनमें से एक शुमार ये यहाँ पर हैं। और साथ में अभिनव बिंद्रा के जो कहीं की जो एनजीओ है उनके साथ में भी ये जुड़े हैं, और लगातार जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी फिजियोथेरेपी ये करते आ रहे हैं। उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी अगर होती है, उनको कैसे दूर करना है, कैसे
जो इंजरी है उसको पहले प्रिडिक्ट करना है और ताकि वो अच्छा परफॉर्म अपने गेम में कर सके। तो इस तरह का पूरा जो एक सिस्टम होता है, लेकिन अभी तक कोई भी जो हिमाचल के प्लेयर्स हैं, मैं कहूँगा कि ज़्यादा अवेयर नहीं है। उन्हें अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर कोई भी गेम शुरू होती है तो सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, लेकिन वार्म अप कैसे करना है, क्या क्या उसमें एक्सरसाइज होनी चाहिए और किस तरह से सही वो हो सकती है ताकि आपकी इंजरी को पहले ही रोका जा सके। तो अगर आपने ये पूरी की पूरी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर तिवारी जी से बात कर सकते हैं। इन्होंने एक खुला ऑफर दिया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो जानकारी है वो देने को तैयार है। अब देखना यही है कि जो हिमाचल के लोग हैं या हिमाचल के प्लेयर्स हैं, इनकी सुविधाओं को कितना वो अवेल कर पाते हैं और कितना उसका फायदा उठा पाते हैं। और जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल और थैंक यू तिवारी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।